अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में एक दिन में आरटीसी बसों में 30 लाख खवातीन ने किया सफर। हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस ने ओहदे का जायजा हासिल किया। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस में खुसूसी काउंटर। और सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में 22 दिसंबर तक तोसी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना आरटीसी बसों में पीर को मुसाफिरों की रिकॉर्ड तादाद देखी गई। आरटीसी ईडी ऑपरेशन शेखर ने बताया कि 51 लाख से जायद लोगों ने पीर को आरटीसी बसों में सफ़र किया। इतवार को 41 लाख के करीब अफराद ने सफ़र किया था। खवातीन को मुफ्त सफ़र दस्तियाब होने की वजह से सफ़र करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कार्तिक मासम के महीने के आखिरी पीर के दिन खवातीन ने रिकॉर्ड तादाद में बसों में सफ़र किया। इस रश का अंदाज़ा लगाते हुए आरटीसी के ओहदेदारों ने बाकायदा और इजाफी बसें भी चलाईं, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर हफ्ते की छुट्टी लिए बगैर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आरटीसी ज़राए ने बताया कि बसों में सफ़र करने वाली खवातीन मुसाफिरों की तादाद 60% दर्ज की गई है। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के बाद खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई। पीर को कुल 51 लाख लोगों ने आरटीसी बसों में सफ़र किया, जिनमें से 20.87 लाख मर्द और 30 लाख खवातीन ने मुफ्त सफ़र किया। आमतौर पर अगर 50 लाख मुसाफिर आरटीसी में सवार होते हैं तो 18 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, तो पीर को आमदनी 11.74 करोड़ हुई है। हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस ने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस के तौर पर श्रीनिवास रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। आज उन्होंने बंजारा हिल्स में वाक़ पुलिस कमांड कंट्रोल रूम में सीनियर ओहदेदार संदीप शिंडारिया से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। वाज़ेह रहे कि माह क़ब्ल इंतखाबात कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के तौर पर CV आनंद खिदमत अंजाम दे रहे थे। रियासत में इलेक्शन नोटिफिकेशन की इजराई के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनका तबादला करते हुए संदीप शिंडारिया को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। इंतखाबात में रियासत में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई और कल हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नर पुलिस का तबादला कर दिया गया। रियासत तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस में खुसूसी काउंटर। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद अंसजा ने एक सहाफ़ती बयान में कहा है कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज की दरख्वास्तों की एकसोई के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस वाक़ सिकंदराबाद में खुसूसी काउंटर क़ायम किया गया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ताउन से 13, 15 और 18 दिसंबर को ये खुसूसी काउंटर काम करेगा। दरख्वास्त गुजारों से कहा गया है कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के तवस्सुस से आने वाली दरख्वास्तों की ही इस काउंटर के जरिए एकसोई की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि हज 2024 के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली का 4 दिसंबर 2023 से आगाज़ कर दिया है, जो कि 20 दिसंबर 2023 तक मौसूल की जाएंगी। तमाम आज़मीन हज के पास कम अज़ कम 31 जनवरी 2025 तक का कारकर्द पासपोर्ट रहने चाहिए। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ 47 एकड़ अराज़ी पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की शिकायत शाह मीरपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकायत कुनिंदा क़बाइलियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रातों रात रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। इस सिलसिले में मल्ला रेड्डी के खिलाफ 4 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बहनमई के हाथों नौजवान का कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर में वारदात। हैदराबाद के पुराने शहर में बहनमई ने अपने निस्बती ब्रादर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला पप्पू और उसकी बीवी का भाई तस्वुर अली 40 साला बंडलागुड़ा नूरी नगर में रहते हुए हेयर कटिंग शॉप चलाया करते थे। उनके दरमियान वर्कर्स को लाने ले जाने और रखने के मसले पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम पप्पू ने अपने बीवी के भाई तस्वुर अली पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये वारदात आज दिन दहाड़े बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई। पुलिस ने पप्पू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। विजिटर्स गैलरी से एक शख्स पार्लियामेंट में कूद गया। ऐवान में अजीबो गरीब वाक़या।
पार्लियामेंट में आज सिक्योरिटी इंतजामात में नक़ाइस का मामला सामने आया है। आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान एक या दो अफराद विजिटर्स गैलरी से अचानक ऐवान में कूद गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक जिसके साथ ही अरकान पार्लियामेंट में हलचल मच गई। मालूम हुआ है कि एक के बाद एक उन दोनों ने गैलरी से ऐवान में छलांग लगा दी। उनमें से एक शख्स अरकान के टेबल्स पर चढ़ता हुआ दौड़ने लगा और उसने सियाह क़वानीन बंद करो का नारा लगाया। ऐवान में मौजूद अरकान पार्लियामेंट ने उसे पकड़ने की कोशिश की। बादअज़ां उसे सिक्योरिटी अमले के हवाले कर दिया गया। इस अचानक पेश आए वाक़े के साथ ही स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि 22 साल कबल आज ही के दिन पार्लियामेंट में दहशतगर्दाना हमला हुआ था और आज ही के दिन उसी तरह के वाक़े से सनसनी फैल गई। मालूम हुआ है कि उनमें से एक शख्स ने ऐवान में स्प्रे भी छिड़का। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। UIDAI ने मुफ्त में आधार को अपडेट करने के लिए इस महीने की 14 तारीख की आखिरी तारीख दी है, लेकिन UIDAI ने एक मरतबा फिर मुफ्त में आधार को अपडेट करने का मौका फराहम किया है। उसके साथ आधार को अगले साल यानी 14 मार्च 2024 तक मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। एक बयान में UIDAI ने कहा कि लोगों के मुस्बत रद्द-ए-अमल की वजह से डेडलाइन में तोसी का फैसला किया गया है। आखिरी तारीख के बाद फीस अदा करके आधार दस्तावेज़ात को अपडेट करना होगा। इससे पहले UIDAI ने शहरियों को मशवरा दिया था कि वो आधार की वेबसाइट को आधार कार्ड के लिए नाम के इंदराज की तारीख से 10 साल मुकम्मल होने के बाद मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात के साथ अपडेट करें। लिहाजा ये इंकशाफ हुआ है कि अब से हर एक को शिनाख्ती कार्ड और पते की तस्दीकी दस्तावेज़ात को जमा कराना चाहिए और मरकज़ी शिनाख्ती डेटा रिपोजिटरी CIDR में तफसीलात को अपडेट करना चाहिए। उसने वजाहत की है कि इस अमल से शहरियों की ज़ाती मामूलात को वक्तन फ़वक्तन CIDR में अपडेट किया जाएगा, जिसकी वजह से दुरुस्त मालूमात को महफूज किया जाएगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चारशंबे के रोज़ लोकसभा में विजिटर्स गैलरी से ऐवान में 2 लोगों के कूदने पर सख्त तशवीश का इजहार किया और कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस मामले पर दोनों ऐवानों में बयान देना चाहिए। खड़गे ने कहा, आज पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में जो चूक हुई है वो बहुत संगीन मामला है। हमारा मुतालबा है कि वज़ीर दाखिला दोनों ऐवानों में आकर इस पर बयान दें। सवाल यह है कि इतने बड़े सिक्योरिटी महकमे में कैसे 2 अफराद अंदर आकर कंस्तर से गैस वहाँ पर छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, आज ही यौम शोहदा पर हमने 22 साल कबल पार्लियामेंट पर हमला करने वाले बहादुर सिक्योरिटी अहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। हमें उम्मीद है कि हुकूमत उसको बहुत संजीदगी से लेगी और हम पूरे वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। हम मुल्क की एकजहती और सालिमियत के लिए हमेशा तैयार हैं। ऑल इंडिया उर्दू मास कम्युनिकेशनल सोसाइटी फॉर पीस की जानिब से खुसूसी नशिस्त व तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत सलाउद्दीन नैयर साहिब उस्ताद शायर व एडिटर महानामा खुशबू का सफ़र ने की। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी के तौर पर हलीम साबर, वहशी कलकत्तवी, फारूक हुसैन माहिर तालीम का तारुफ कराते हुए डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने बताया कि हलीम साबिर साहिब अखबार मशरिक़ अदबी एडिशन के एडिटर हैं और आप उर्दू, हिंदी, फ़ारसी शायरी के माहिरीन शायर हैं। वहशी कलकत्तवी भी उस्ताद शायर व अदीब की हैसियत रखते हैं। जहाँ कोलकाता की नुमाइंदगी करते हैं, वहीं पर सलाउद्दीन नैयर एडिटर खुशबू का सफ़र और अदब व ज़ुबान में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले शख्सियात में एक मोतबर शख्सियत के मालिक हैं। तहनीती तकरीब में मेहमान शायर की गुलपोशी सलाउद्दीन नैयर ने की और उर्दू अखबारात में बैक वक्त कई एक एडिशन के बारे में डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन, एग्जीक्यूटिव एडिटर तासीर रांची एडिशन ने बताया कि हैदराबाद में एक अहम तरीन स्कूल, कॉलेजेस और जॉब मेले में नस्ल नौ के हाथों तक अखबार पहुंचाने और राब्ते का काम किया जा रहा है। हैदराबाद की अदबी व दीगर सरगर्मियों की खबरें अखबार को यहाँ की न्यूज़ एजेंसी व तंजीमों की खबरों को नुमायां जगह दी जा रही है। डॉक्टर मोहम्मद गौहर, एडिटर इन चीफ, बिलखुसूस तमाम एडिशन में खबरों को इलेक्शन की खबरें, सभी सियासी जमातों की और तेलंगाना रियासत की तरक्याती कामों और हुकूमत तक मसाइल हल की अवामी आवाज़ पहुँचाने में अपना मुनसिफाना रोल अदा करते हैं। अखबार तासीर के हवाले से सलाउद्दीन नैयर, हलीम साबिर, फारूक हुसैन, वहशी कलकत्तवी ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें जमा करवाने की तारीख में 22 दिसंबर तक तोसी। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे के.एन. वासिफ की रिपोर्ट। साल 2024 के आज़मीन हज के लिए एक अहम इत्तला है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें जमा करवाने की तारीख में 22 दिसंबर तक तोसी कर दी गई है। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज के इसरार पर वजारत मजहबी उमूर ने दरखास्तों की वसूली में 10 दिन की तोसी का ऐलान किया है। तर्जुमान का मजीद कहना है कि स्पॉन्सरशिप स्कीम में पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। बैरून मुल्क से डॉलर में अदायगी करने वालों को बगैर खुरानंदाजी कामयाब करार दिया जाएगा, जबकि हज बदल पर 5 साल की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। तर्जुमान मजहबी उमूर ने बताया कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हज करने वाले रवां बरस हज दरखास्त देने के अहल होंगे। अकेली खातून हलफनामा फराहम करने पर खवातीन के काबिल एतमाद ग्रुप के साथ हज करने की इजाज़त है। इसराइल की मुसल्लत की गई वहशियाना जंग के दौरान बदतरीन इंसानी अलमिये से दो चार गजा के महसूरीन पानी जैसी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत से भी महरूम हो चुके हैं। पानी की बूंद बूंद को तरसते बच्चे और दूसरे शहरी पानी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। अल अरेबिया के मुताबिक गजा की जंगज़दा प्यासों की एक ताज़ा वीडियो सामने आई है, जिसमें एक ट्रक से लोगों की तरफ पानी की बोतलें फेंकते देखा जा सकता है, जबकि प्यास के मारे लोग पानी की बोतलें हासिल करने के लिए दीवाना वार लपक रहे हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से ख़बल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में एक दिन में आरटीसी बसों में 30 लाख ख़वातीन ने किया सफ़र। हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस ने ओहदे का जायजा हासिल किया। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस में खुसूसी काउंटर। और सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें जमा करवाने की तारीख में 22 दिसंबर तक तोसी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।